हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू ऑन पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 और ये क्लास इम्पोर्टेंट है पीए एग्ज़ाम और पोस्टमैन एग्ज़ाम देने वालों के लिए। पोस्टमैन एग्ज़ाम में जो सिलेबस पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 से पूछा जाएगा उससे संबंधित जो थ्योरी क्लास है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और जो एमसीक्यू क्लासेज है, ये जो क्लास है इसमें पोस्टमैन एग्ज़ाम में जितना भी सिलेबस है जो कि पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 से पूछा जाएगा वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि इसके अलावा कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी पोस्टमैन एग्ज़ाम देने वालों के लिए। वही जो पीए एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं उनके लिए पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 से और भी क्लासेस आएंगी, वो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही क्लासेस आने वाली हैं। और आज की इस क्लास को करते हैं अब शुरू। आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर के पोस्टमैन एग्ज़ाम और पीए एग्ज़ाम्स में कई सर्किल्स के द्वारा पूछे गए थे, इसलिए ऐसे प्रश्न को भी शामिल किया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, द ड्यूटीज कनेक्टेड विद रिसीप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एंड क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स विल बी परफॉर्म्ड बाय द। बेसिकली पूछा यह गया है कि जो डाक को रिसीप्ट और डिस्पैच यानी कि डाक को प्राप्त करने का और उसको प्रेषित करने का, और जो ट्रांजिट बैग्स है उनको क्लोज करने का जो काम है वो कौन करता है, ये पूछा गया था। और जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये ड्यूटी है मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट की कि वो डाक को डिस्पैच भी करे, रिसीप्ट भी करे और क्लोज भी करवाए ट्रांजिट बैग्स को। दूसरा प्रश्न है कि एवरी सेट इज सप्लाइड विद द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स, यानी कि पूछा गया है कि प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन से स्टैम्प्स और सील्स सप्लाई किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है डेट स्टैम्प्स, ऑप्शन बी में नेम स्टैम्प्स, ऑप्शन सी में डेट सील, ऑप्शन डी में डिटेल्ड लेट फीस नॉट पेड स्टैम्प्स। यानी कि जो चारों स्टैम्प्स हैं, डेट स्टैम्प्स वाली, नेम स्टैम्प, डेट सील और डिटेल लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स, ये जो चारों स्टैम्प्स हैं और जो सील्स हैं वो प्रत्येक सेट को सप्लाइड की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर तीन भी फिल इन द ब्लैंक्स से है, और प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि द इंश्योरेंस सील्स मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स हु विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। यानी कि जो इंश्योरेंस सील होती है वो किन के पोजेशन में रहती है और कौन व्यक्ति है जिसके अंडर में जो इंश्योरेंस सील है वो रहती है, और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसको सेफ रखे। तो जो इंश्योरेंस सील है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि HSA के पोजीशन में रहती है, और उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसे सेफ रखे, सुरक्षित रखे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नॉट इन यूज एंड नेम स्टैम्प्स आर केप्ट इन, यानी कि टाइप बॉक्सेस होते हैं उनमें कुछ ऐसे टाइप भी होते हैं जो कि अब यूज़ करने के लायक नहीं रहे हैं, और नेम स्टैम्प्स भी होते हैं जो कि यूज़ करने लायक नहीं है, तो उनको कहाँ रखा जाता है। तो ऐसे स्टैम्प्स को और ऐसे टैब्स को रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विच स्पेशल स्टैम्प इज सप्लाइड टू मेल ऑफिसेस और सेक्शंस विच डील्स विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, यानी कि कौन सी एक स्पेशल स्टैम्प्स है जो कि सप्लाई की जाती है मेल ऑफिस को या सेक्शन को जो कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित कार्य को करती है। तो उनके लिए जो स्पेशल स्टैम्प्स है वो होती है डिटेल्ड लेट फी नॉट पेड स्टैम्प्स, उनको सप्लाई की जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू, पोर्टफोलियो किन को सप्लाइड किए जाते हैं। तो पोर्टफोलियो हर एक सेक्शन को सप्लाइड किए जाते हैं, इसलिए प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पोर्टफोलियो शुड बी कैरीड, यानी कि पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में स्टैम्प्स एंड सील्स, फर्स्ट एड बॉक्स और ऑर्डर बुक होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 8, सील्ड बैग शुड बी कैरीड। सील्ड बैग जो होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है लेवल्स फॉर बैग, ऑप्शन नंबर बी में है लेट फी नोटिस बोर्ड, ऑप्शन सी में सीलिंग बैग्स। तो एक सील्ड बैग में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में है द, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स से है कि द पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन द पर्सनल कस्टडी ऑफ हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी। यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है वो किन की कस्टडी में रखा जाता है और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसे सुरक्षित रूप से रखें। तो जो पोर्टफोलियो होता है वो पर्सनल कस्टडी में होता है HSA या मेल गार्ड की में, यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड की कस्टडी में उसे रखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेशनरी रेट लिस्ट इशूड बाई, यानी कि जो स्टेशनरी की जो रेट लिस्ट होती है वो किन के द्वारा जारी की जाती है? तो इन्हें जारी करते हैं सुप्रीटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कि स्टेशनरी रेट लिस्ट शोज, यानी कि स्टेशनरी की जो रेट लिस्ट होती है उसमें क्या दिखाया जाता है या क्या दर्शाया जाता है? तो उनमें दर्शाया जाता है कि द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी टू बी सप्लाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि स्टेशनरी सप्लाई टू, यानी कि स्टेशनरी होती है वो किन को सप्लाइड की जाती है? तो वो सप्लाई की जाती है ईच सेट ऑफ एवरी सेक्शन एंड मेल ऑफिस इन द डिवीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 13 में है स्टेशनरी रिलेटेड टू, ऐसे प्रश्न भी लास्ट ईयर के जो पोस्टमैन और PA के एग्जाम थे उनमें पूछे गए थे कि क्लॉज नंबर दिए हुए हैं तो पूछा गया था कि इस क्लॉज में कौन सा टॉपिक है, या टॉपिक का नाम दिया हुआ है तो ये पूछा गया था ये किस रूल में है या किस क्लॉज में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि स्टेशनरी रिलेटेड टू, यानी कि जो स्टेशनरी है वो किस रूल से संबंधित है या किस क्लॉज में है? तो स्टेशनरी है रूल नंबर 23 में या क्लॉज नंबर 23 में, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट, ये किस रूल में है या किस क्लॉज में है? तो ये है क्लॉज नंबर 22 में, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि स्टैम्प्स एंड सील्स इज इन, यानी कि जो स्टैम्प्स एंड सील्स है वो टॉपिक पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो क्लॉज नंबर 20 है उसमें स्टैम्प्स एंड सील्स टॉपिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इन विच फॉर्मेट डेली रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, यानी कि जो डेली रिपोर्ट होती है वो किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में उसे प्रिपेयर किया जाता है? तो उसके लिए होता है MS 83, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। डेली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है MS 83 फॉर्म नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर हुम HSA सबमिट द डेली रिपोर्ट, यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो डेली रिपोर्ट किन को सबमिट करते हैं? तो HSA सबमिट करते हैं सुप्रीटेंडेंट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट इज इन, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट है वो किस रूल नंबर में है? तो इससे जो संबंधित रूल नंबर है वो रूल नंबर 28 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द डेली रिपोर्ट शुड बी रिटन बाई, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो डेली रिपोर्ट होती है वो किन के द्वारा लिखी जाती है और ये कहाँ से नोट की जाती है? ये नोट की जाती है रफ नोटबुक्स में से जो कि सेट्स की होती हैं। तो डेली रिपोर्ट को रिटर्न करने वाला जो ऑफिशियल है वो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि विच फॉर्मेट यूज्ड बाय सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर फॉर सबमिटिंग हिज डेली रिपोर्ट, यानी कि SPC स्पीड पोस्ट सेंटर में जो डेली रिपोर्ट है वो किस फॉर्मेट में सबमिट की जाती है? तो उसके लिए भी वही सेम फॉर्मेट है, यानी कि MS 83, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि फॉर होम सुपरवाइजर ऑफ SPC सबमिटेड हिज डेली रिपोर्ट, यानी कि जो सुपरवाइजर है स्पीड पोस्ट सेंटर का वो अपनी डेली रिपोर्ट है वो किन को सेंड करते हैं? तो ये सबमिट करते हैं मैनेजर को, स्पीड पोस्ट वाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजैक्शंस इज प्रिपेयर्ड इन, यानी कि जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है, मेल का जो सार है ट्रांजैक्शंस के लिए वो किस फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है?
तो इसे प्रिपेयर करते हैं MS-42 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिसेस प्रिपेयर्ड इन, यानी कि जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है मेल ऑफिसेस के लिए उसे किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है या किस फॉर्मेट में उसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसे प्रिपेयर करते हैं MS-43 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि मेल एब्स्ट्रैक्ट को 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो उसका जो पहला भाग है वो है मेल्स और दूसरा है बैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एक्सचेंज ऑफ मेल इज डिस्कस्ड इन, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ मेल है वो किस रूल में है, तो उसके लिए जो क्लॉज नंबर है वो क्लॉज नंबर है 40 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ड्यू मेल लिस्ट ऑफ अ सेक्शन शोज, यानी कि जो ड्यू मेल लिस्ट होती है सेक्शन की वो क्या प्रदर्शित करती है, तो ये प्रदर्शित करती है कि जो स्टेशन है और वहाँ पर जो मेल ऑफिस है उसमें जो कामकाज के जो समय है जिसमें कि डाक रिसीव की जाती है और डिस्पैच की जाती है, ये भी दर्शाया जाता है मेल लिस्ट में। और ये भी दर्शाया जाता है कि जो डिटेल्स है मेल्स की, इन व्हाट केसेस दे विल बी एनक्लोज इन अ ट्रांजिट बैग्स, यानी कि डिटेल्स भी इसमें शो की जाती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में बोथ, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑफिसर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ अ मेल अपॉइंटेड इज आर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मेल के लिए कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें मेल एजेंट या मेल गार्ड या ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड ऑफिशियल जो कि इस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसके लिए मेल एजेंट या मेल गार्ड या कोई अन्य व्यक्ति को भी इसे अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि करेक्ट स्टेटमेंट छाटा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एक्सचेंज ऑफ मेल से संबंधित। एक्सचेंज ऑफ मेल से संबंधित जो पहला स्टेटमेंट है, द मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ मेल ऑफिस शुड फर्स्ट मेक ओवर द बैग्स फॉर डिस्पैच एंड देन टेक डिलीवरी ऑफ दोज ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो मेल एजेंट या मेल गार्ड होते हैं मेल ऑफिस के, वो सबसे पहले अपनी डाक को डिस्पैच करते हैं, देन उसके बाद में जो डाक है ऑफिस के लिए आती है उसे जो डिलीवरी है उसको लेते हैं। पहले अपनी डाक को डिस्पैच करेंगे, देन अपनी जो ऑफिस के लिए जो डाक आ रही है उसको रिसीव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, उसमें दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट स्टेशंस पर जहाँ के ज़्यादा संख्या में डाक आती है, बैग्स आते हैं, वहाँ पर हेड ऑफ द सर्कल ऑथराइज करता है मेल एजेंट या मेल गार्ड को कि वो लोग इस काम में हेल्प करें। ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि जो मेल एक्सचेंज होती है मेल ऑफिस और लोकल पोस्ट ऑफिस के बीच में, जहाँ पर डाक को रिसीव और डिलीवर्ड भी किया जाता है, तो उसके अंदर कोई भी जो कैरियर है उन्हें अंदर परमिट नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनरली हु इज और आर परमिटेड टू एंटर द वैन, यानी कि जो मेल वैन होती है उनमें किसको सामान्यतः परमिशन नहीं होती है, तो HSA या मेल एजेंट या मेल पियोन या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, उन्हें वैन में एंट्री के लिए परमिशन नहीं दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और ये लोग जो मेल वैन होती है वहाँ या तो उसकी खिड़की होती है या उसका जो भी डोर होता है, जो भी उसका द्वार होता है, वहाँ से अपनी डाक को लेते हैं, यानी कि अंदर जाने की परमिशन को नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मेल पियोन्स बुक इज, मेल पियोन की जो बुक है वो किस फॉर्म में प्रिंट की जाती है, वो किस फॉर्मेट में होती है, तो वो होती है MS-28 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस इन, यानी कि जो मेल एब्स्ट्रैक्ट है वो किस क्लॉज नंबर में है, तो वो क्लॉज नंबर 39 में है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि हु कैन परमिट ऑफिसर्स ऑफ द मेल ऑफिस में एंटर द मेल वैन, यानी कि जो मेल वैन होती है उसमें जो मेल ऑफिस की जो मेल वैन होती है उसके अंदर जाने के लिए ऑफिसर्स को अंदर जाने की जो अनुमति है वो कौन देता है, तो उसके लिए जो अनुमति देने वाला व्यक्ति है वो होता है पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द की ऑफ अ
ऑफ द केज टीवी इज टू बी फॉरवर्डेड इन, यानी कि जो केज टीवी होती है उसकी जो चाबी होती है उसे एक इंश्योरेंस कवर में फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि 30 इंश्योरेंस नहीं सील्ड कवर में उसे फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और ये जो प्रश्न है वो लास्ट ईयर का जो पोस्टमैन एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि केज टीवी इज इन, केज टीवी कौन से क्लॉज में है, तो केज टीवी का जो क्लॉज है वो क्लॉज नंबर 41 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में है हु कैन एग्जामिन द केज टीवी, केज टीवी को कौन एग्जामिन कर सकता है कि ये सही ढंग से इसे टैग किया गया है कि नहीं, तो उसके लिए एग्जामिन करने वाला जो ऑथराइज अथॉरिटी है वो होता है HSA, यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को जो केज टीवी है उसे एग्जामिन करने का ऑथराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस इज इन, यानी जो टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस, ये किस क्लॉज में है, तो इससे संबंधित जो क्लॉज है वो है क्लॉज नंबर 42, यानी कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का क्लॉज नंबर 42, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है हु कैन एग्जामिन द अकाउंट्स बैग, ब्रांच ऑफिस बैग्स और अदर बैग्स फाउंड इनसाइड द ट्रांजिट बैग, यानी कि जो ट्रांजिट बैग होता है उसके अंदर जो ब्रांच ऑफिस का जो बैग है या अदर बैग है या अकाउंट बैग्स हैं उनको एग्जामिन करने का अधिकार है, वो किनको दिया गया है, तो उसको एग्जामिन करने का अधिकार है वो मेल गार्ड या मेल एजेंट दोनों को है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि हु कैन एग्जामिन द क्लोज ट्रांजिट बैग, क्लोज ट्रांजिट बैग को कौन एग्जामिन कर सकते हैं, तो इनको HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड या मेल एजेंट इनको एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि द ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड अंडर द डायरेक्टर सुपरविजन ऑफ, यानी कि जो ट्रांजिट बैग्स होते हैं उन्हें किन की निगरानी में उनको क्लोज किया जाता है और उनको सील्ड किया जाता है, और वो व्यक्ति कौन है जिनके डायरेक्ट सुपरविजन में ये सारा काम होता है, तो वो जो व्यक्ति होता है या तो वो HSA हो सकता है या मेल गार्ड हो सकता है या मेल एजेंट हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट, यानी कि जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेल गार्ड और मेल एजेंट की, इससे संबंधित सही कथन है ऑप्शन नंबर ए में है कि ये क्लॉज नंबर चैप्टर नंबर 4 में है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि ये रूल नंबर 105 में है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के में, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से संबंधित सही कथन को छाड़ना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि चैप्टर नंबर 2 है वो जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शन एंड मेल ऑफिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि चैप्टर नंबर 3 है वो सॉर्टिंग मेल ऑफिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो ट्रांजिट सेक्शन एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है कि फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग व्हेन और ऑफिस इज इन, यानी कि जो फाइनल ड्यूटीज हैं वैन को छोड़ने या ऑफिस से छोड़ने से संबंधित वो किस क्लॉज में है, तो इसके लिए क्लॉज नंबर है 66 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का क्लॉज नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि जो बी ऑर्डर्स हैं बेसिकली इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं है, तो स्टेटमेंट है कि जो बी ऑर्डर हैं उनकी कॉपी गाइडेंस बुक में नहीं की जाती है, अगर मेल ऑफिस है वो सेम बिल्डिंग में हो, सब रिकॉर्ड ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसी में मेल ऑफिस लोकेटेड हो, वहीं पर स्थित हो, और उसके जो कामकाज का जो समय है वो भी सेम हो, तो इस स्थिति में जो बी ऑर्डर होते हैं वो गाइडेंस बुक में नोट नहीं की जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में है कि जो बी ऑर्डर्स हैं वो किस क्लॉज में है, तो बी ऑर्डर्स है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो क्लॉज नंबर 137 है उसमें है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि बी ऑर्डर्स हैं वो किनके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो बी ऑर्डर्स को जारी किया जाता है सुप्रीटेंडेंट के द्वारा, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी नोट पर करते हैं वीडियो का एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।